हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न आज कराया जाएगा। कल पढ़ाए थे रस, उसी पाठ से अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है, रस किसे कहते हैं? उत्तर है, रस से तात्पर्य काव्य का आनंद प्राप्त करने से है। जब हम किसी कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, फिल्म आदि को पढ़ते हैं, देखते हैं या सुनते हैं, तब पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस सुख, दुख एवं आनंद की अनुभूति होती है, वही काव्य में रस कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, रस के अस्थायी भाव कितने हैं? उत्तर है, रस के अस्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है, जो निम्न है: रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय तथा निर्भेद। बाद में आचार्यों ने 2 और भावों को अस्थायी भाव की मान्यता दी है, जो निम्न है: वात्सल्य एवं भक्ति। अगला प्रश्न है, निम्न काव्य पंक्तियों में निहित रस को स्पष्ट कीजिए। रे नृप बालक काल, बस बोलत तो ही न संभार, धन हुई सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। प्रस्तुत पंक्तियों में रौद्र रस है, क्योंकि इसमें अस्थायी भाव क्रोध की अभिव्यक्ति हो रही है। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति में सहायक अवयवों को बताइए। उत्तर है, रस निष्पत्ति में सहायक अवयव निम्नलिखित है: अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी या व्यभिचारी भाव। अगला प्रश्न है, विभाव के 2 प्रमुख भेद कौन से हैं? उत्तर है, विभाव के 2 प्रमुख भेद हैं: आलंबन विभाव। आलंबन विभाव किसे कहते हैं? उत्तर है, जिन व्यक्तियों या पात्रों के आलंबन या सहारे से अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, वे आलंबन विभाव कहलाते हैं। दूसरा है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं? उत्तर है, आश्रय के मन में उत्पन्न हुए अस्थायी भाव को और तीव्र करने वाले विषय की बाहरी चेष्टाओं को उद्दीपन विभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, व्यभिचारी भाव को संचारी भाव क्यों कहते हैं? उत्तर है, व्यभिचारी भाव को संचारी भाव इसलिए कहते हैं क्योंकि वे भाव स्थिर नहीं होते। अस्थायी या मुख्य भाव के साथ ये हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। अगला प्रश्न है, हास्य रस का लक्षण बताइए। उत्तर है, अभी तो हास्य रस का लक्षण किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा, अनोखी बातें, चेष्टाओं आदि से हृदय में जब विनोद या हास्य का अनुभव होता है, तो उसे हास्य रस कहा जाता है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? पूछत ग्राम बधू से सो, कहो सावरे से, सखी रावरे कौ है। इसमें श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्ति में निहित रस को स्पष्ट करते हुए उसका स्थायी भाव बताइए। ब्रज के बिरही लोग दुखारे। उत्तर है, करुण रस। अस्थायी भाव है शोक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में निहित रस का उल्लेख करते हुए उसका लक्षण लिखिए। गोपी ग्वाल गाय को, सुत सब अति ही दीन विचारे, सूरदास प्रभु बिन यों देखियत चंद बिना ज्यों तारे।
उत्तर इसका है प्रस्तुत पंक्तियों में श्रृंगार वियोग रस है। इसमें एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक एवं नायिका के मिलन का अभाव है, अतः यहाँ श्रृंगार रस का वियोग पक्ष उपस्थित है। अगला प्रश्न है संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है संचारी या व्यभिचारी भावों की कुल संख्या 33 है, जिनमें शंका, निद्रा, मद, गर्व, आलस्य, दीनता, चपलता, आवेग, हर्ष, विषाद, उत्सुकता, उग्रता, त्रास, चिंता, मोह, स्मृति, धैर्य, लज्जा आदि उल्लेखनीय है। अस्थाई भाव से आप क्या समझते हैं? उत्तर है प्रत्येक मनुष्य के चित्त में प्रेम, दुख, क्रोध, आश्चर्य, उत्साह आदि भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं। उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव हमारे हृदय में छिपे होते हैं तथा ये अनुकूल वातावरण उपस्थित होने पर स्वयं ही जागृत हो उठते हैं। अगला प्रश्न है अनुभाव से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है अनु का अर्थ है पीछे अर्थात बाद में। अस्थाई भाव के उत्पन्न होने पर उसके बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है श्रृंगार और हास्य रसों के अस्थाई भाव लिखिए। उत्तर है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है और हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। अगला प्रश्न है वात्सल्य और विभत्स रसों के अस्थाई भाव लिखिए। उत्तर है वात्सल्य और विभत्स रस का अस्थाई भाव क्रमशः वत्सल और जुगुप्सा घृणा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित रस को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सिल अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। युक्त पंक्तियों में अभिमन्यु की मृत्यु पर अर्जुन क्रोधित है। यहाँ क्रोध अस्थाई भाव है। अर्जुन एवं कौरव आलंबन विभाव है। कौरवों द्वारा हर्ष प्रकट करना, अभिमन्यु की हत्या, श्री कृष्ण के वाक्य उद्दीपन विभाव है। अर्जुन का क्रोध करना, कठोर बातें कहना अनुभाव है तथा उग्रता, अमर्ष आदि संचारी भाव है। इस प्रकार यहाँ रौद्र रस की उत्पत्ति हुई है। दूसरा है यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी धधक रही थी ज्वाला, दारुण दृश्य रुधिर के छींटे अस्थिखंड की माला, वेदी की निर्मम प्रसन्नता, पशु की कातर वाणी, मिलकर वातावरण बनाता कोई कुत्सित प्राणी। युक्त पंक्तियों में मनु द्वारा दी गई पशु बलि का वर्णन है। यहाँ बलि वेदी आलंबन विभाव है। रुधिर के छींटे, अस्थियों के ढेर, पशुओं की चीख उद्दीपन विभाव है। नाक भाव सिकोड़ना आदि अनुभाव है। मोह क्लान आदि संचारी भाव है, अतः यह विभत्स रस का उदाहरण है। अगला है मुझकर्ण का कर्तव्य दृढ़ है, मांगने आए जिसे, निज हाथ से झटकाट अपना शीश भी देना उसे, बस क्या हुआ फिर अधिक घर पर आ गया है अतिथि जैसे हूँ, दे रहा कुंडल तथा तन प्राण ही अपने ही से। उक्त काव्य पंक्तियों में कर्ण द्वारा अपने कवच कुंडल दान करने का वर्णन किया गया है। यह कर्ण के हृदय में उत्साह अस्थाई भाव है। कर्ण एवं इंद्र आलंबन विभाव है।
तथा उनके द्वारा की गई कर्ण की प्रशंसा उद्दीपन विभाव है। कवच और कुंडल का दान करना अनुभव है। आवेग, गर्व, स्मृति आदि संचारी भाव है। इस प्रकार यहाँ वीर रस की उत्पत्ति हुई है।